नमस्कार दोस्तों आज एक अलग लीक से हटकर एक विषय पर चर्चा करते हैं, कुछ जानकारी बांटते हैं। लिखने लिखाने की दुनिया में बहुत सारे नए नए प्रयोग, नए नए एक्सपेरिमेंट सामने आ रहे हैं और अब जो नया एक्सपेरिमेंट आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। हो सकता है कि आप ना चौंकें, लेकिन मैं तो चौंका इसलिए हूँ कि मैं पहली बार प्राग यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग, और प्राग की एक यूनिवर्सिटी बड़ी चर्चित बुद्धिजीवियों के लिए, वहाँ इस बार एक नया प्रयोग हुआ है। और प्रयोग ये है कि एक रोबो ने एक नाटक लिखा है और उस नाटक का नाम ही ये है, व्हेन ए रोबो राइट्स ए प्ले। अब इन दिनों में एक मुहावरा, एक शब्द नया मित्रों गढ़ा गया है हमारी दुनिया में, उसका अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, मसनूई अक्ल। अक्ल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी रोबो जिसने नाटक लिखा है इस पर चर्चा कर लेते हैं। मशीन नाटक लिखेगी मित्रों, ये बड़ी गज़ब की बात है। आप जिस चीज़ को क्रिएटिविटी से पुकारते रहे हैं, के नाम से पुकारते रहे हैं, आपने हमेशा कहा है कि और जाना है, इस बात को महसूस किया है कि लेखन जो है हमेशा सृजनशीलता से भरा होता है। एक मशीन सृजनशील भी हो पाएगी, इस बात की कल्पना कभी नहीं की गई, लेकिन अब ये एक प्रयोग के रूप में आपके सामने आई है और उसमें एक रोबो जो है वो एक नाटक लिखता है, खेलता भी है, उसको रोबो ही खेलता है। तो ये बड़ी एक गज़ब का एक्सपेरिमेंट है जिस पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि यानी मसनूई अक्ल के जो दीवाने हैं वो इस बारे में और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि क्या ये मुमकिन है। ये मुमकिन हुआ है मित्रों, लेकिन उसमें सबसे जो संकट आया है वो संकट एक बात को लेकर आया है कि एक तो रोबो क्योंकि क्रिएटिव नहीं है, सृजनशील नहीं है, उसमें वही चीज़ें फीड हैं, वही वर्किंग फील्ड है जो इंसानों ने भरी है और उसके आधार पर उसने एक नाटक की रचना कर दी। अब दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो यह है कि रोबो की जो भाषा या रोबो की जो कर्तव्य हैं रोबो के, या रोबो का जो नाटक है, उसमें लिंग भेद की गुंजाइश उसने नहीं छोड़ी। पता नहीं चलता कि ये एक पुरुष पात्र है कि स्त्री पात्र है। पता इसलिए नहीं चलता कि रोबो स्वयं, उसको हम पुल्लिंग माने कि स्त्रीलिंग माने, इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया। यकीनन इंसान, जब भी इंसानों की बात होती है तो हम लोग तीन तरह से सोचते हैं कि एक तो जो पुल्लिंग है, दूसरे स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं, तीसरे किन्नर, और जिन्हें हम ये समझते हैं कि वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में नहीं आते, लेकिन उनके किन्नरों के लिए कोई अलग से शब्द नहीं है, उनको पुरुष ही तस्लीम कर लिया गया है, ये बात अलग है। अब सवाल रोबो पे है। अब मुझसे भटके ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रोबो ने नाटक लिखा, लेकिन रोबो को ये पता नहीं है कि उसके पात्र हैं ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पुरुष पात्रों और स्त्री पात्रों के बीच में तमीज़ करना उसको नहीं आया, क्योंकि उसमें फीड हमने नहीं किया कि उसकी भाषा जो है उसमें ये चीज़ें सामने आएंगी। तीसरा यह है कि जब कोई भी नाटक लिखा जाता है तो उसमें जो पात्र हैं वो समय के अनुसार, वक्त की ज़रूरत के अनुसार, वक्त की मांग के अनुसार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संवाद गढ़ते भी हैं और पैदा भी करते हैं। लेकिन रोबो समय के अनुसार कुछ चीज़ें दे पाएगा, इस बात की संभावना जो है आज नहीं की जा रही। लेकिन ये संकट जब सामने आया भाषा का और सृजनशीलता का, तब जो रोबो को लेखक के रूप में ईजाद करने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा ज़रूर है, उन्होंने इसका भी हल निकालने का प्रयास अपना शुरू कर दिया है और रोबो में वो ये भी भरने लगे हैं कि कौन कौन सी संवेदनाएं किस तरह के पात्र के साथ आएंगी और क्या शेप लेकर आएंगी। अगर रोमानियत का कोई अगर संवाद है तो रोबो उसको कैसे ढंग से अभिव्यक्त करेगा। इन सारी चीज़ों पर मत्थापच्ची इन दिनों वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में चल रही है। वे वैज्ञानिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ज़िंदगी को एक नए तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं।
मित्रों, इन दिनों में एक रोबो और भी ईजाद किया गया है। वो रोबो 5000 तरह के क्विज़िन यानी 5000 तरह के व्यंजन बनाने में समर्थ है। वो स्वयं ही सारे रेसिपीज़ तैयार करता है और स्वयं ही टेस्ट के मुताबिक, इंसानों के स्वाद के मुताबिक 5000 डिशेस तैयार कर सकता है। आपको सिर्फ उसको निर्देश देना है कि ये डिश तैयार कर दो। यदि आप उसकी रेसिपी में मदद कर सकें तो ठीक है, वरना रोबो को पता है कि फ़लाँ डिश में क्या क्या चीज़ पड़ती है। उसको पता है कि अगर रसम बनानी है तो रसम में क्या क्या मसाले पड़ेंगे। उसको इस बात का भी इल्म है कि इडली बनानी है तो ये तरीका होगा। उसको इस बात का भी एहसास है कि नारियल की चटनी जो है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमने रोबो में फीड कर रखी हैं और उन्हीं के बूते पर 5000 तरह के व्यंजन तैयार करने में रोबो समर्थ है। उसमें भी एक संकट है। अब जब इतनी ज़्यादा सामग्री भरने वाला एक आप मैकेनिज़्म तैयार करेंगे, एक तंत्र तैयार करेंगे रोबो के नाम से, तो मित्रों उसमें दिक्कत तो आएगी, उसमें उतने ही ज़्यादा खर्च आएंगे। और इस वक्त ये है कि एक रोबो रसोइया जो है वो लगभग 2 लाख पाउंड में तैयार हो रहा है। अब 2 लाख पाउंड खर्च करना ये लंबे दौर में कब तक संभव हो पाएगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मित्रों, ये एक आश्चर्यजनक खबरें हैं जो आने वाले कल की दस्तकों को पहचानने में समर्थ है। अब अक्ल जो है, ये तो दूसरी जो अक्ल है वो भी बड़ी शैतान है। तभी एक शेर मुझे पुराना याद आता है कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, और इश्क ने आबाद कर डाले हैं वीराने कई। अब यहाँ पर जब अक्ल की बात आती है तो क्या रोबोट, जिसे आप रोबोट भी कह लेते हैं कई बार उसकी, और कई बार टी साइलेंट आप कर देते हैं तो रोबोट से काम चल जाता है, तो रोबो जो है क्या वो इस तरह की वीरान बस्तियों को आबाद करने में सफल हो पाएगा? क्या वो इश्क मोहब्बत भी कर पाएगा? क्या वो इजहार कर पाएगा इन चीज़ों का, संवेदनाओं का? ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले वक्त के गर्भ में हैं, जिनके बारे में आज कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि उन सारी नाजुक संवेदनाओं को पकड़ा जाए। और अगर मित्रों ये प्रयोग सफल होते हैं तो ये वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 15 साल के बाद रोबो आपको सारी संवेदनाएं भी देगा। संवेदनाएं कैसे देगा इसका कोई अता पता अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जाते जाते वो आले अहमद सरूर साहब का एक वो शेर है, उसको भी याद कर लें कि इश्क दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, और अक्ल हर सुबह कहानी में मुआनी मांगे। अब जहाँ रोबो तो हर जगह कहानी में मुआनी मांगेगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे चलेगी, वो इस तरह की डायरेक्शन दे देगा। लेकिन ये चीज़ें जो हर शब्द को कहानी देने वाली बातें हैं, जो कल्पनाशीलता है, जो सृजनशीलता है, वो कैसे उसमें फीड होगी, कैसे भरी जाएगी, ये एक दिलचस्प प्रयोग है जिसकी इंतज़ार हमें कर लेनी चाहिए। बजाय कि हम सीधे सपाट बयानी से इसको खारिज कर दें, तो बेहतर ये है कि इंतज़ार कर लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।